कहते कि हमारे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बेटा सिर्फ एक घर है जिसकी कीमत 35 लाख रुपए है। तो मेरे को एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है कि मैं अपना घर बेच दूँ। 40,000 में अब बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं बाहर जाता हूँ और मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँगा एंड आई विल डू समथिंग फॉर माय फैमिली। द गर्ल वाज़ फ्रॉम मॉरिशस एंड शी वाज़ ब्लाइंड और जिसको ये लगता था कि मेरी ज़िंदगी मॉरिशस में ख़त्म है। मेरे ख्याल से आज की डेट में उसकी जो इनकम है लगभग 1.5 से 2 लाख न्यूजीलैंड डॉलर है। इस बच्चे की अगर यूक्लैन ना इनको मिलती तो इस बच्चे का ज़िंदगी में क्या होता? आपकी अपनी लाइफ भी एक सक्सेस स्टोरी बन सकती है। आप प्लीज़ एक बार सोचिए। Hello everyone, this is Gaurav Batra, founder and CEO of Infonet Group. We expertise in setting up the regional offices for a lot of foreign universities in South Asia. Started with South Asia and now we are in 7 different countries. So with this, recruiting students to foreign universities for almost 17 years now and have supported 200,000 plus students on their applications. आज मैं आपको बताना चाहूँगा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाने के बाद एक बच्चा कैसे सक्सेसफुल हो सकता है अपनी लाइफ में। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगा लाइफ में वो कैसे अब्रॉड गए, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, क्या-क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी और आज वो किस लेवल पे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक दिन मैं ऑफ़िस में बैठा था तो मेरे को एक फ़ोन आया कि आपसे हमें मिलना है और वो किसी नॉन के थ्रू, किसी रिलेटिव्स के थ्रू मुझे एक फ़ोन आया। तो मैंने कहा प्लीज़ आ जाइए, मैं ऑफ़िस में हूँ। तो वो ऑफ़िस आए, तो वहाँ पे उन्होंने शुरू करी तो एक आंटी थी और उनकी बेटी थी साथ में। तो आंटी कहती बेटा कि मैं चाहती हूँ कि ये बिटिया कुछ लाइफ में बन जाए और तो थोड़ा-सा जब मैंने उनका वो सुना तो आई आल्सो गॉट बिट इमोशनल कि इतनी क्या लाइफ में प्रॉब्लम है कि आप इतना बेबस होके ये बात कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई एम अ सिंगल मदर, मेरी 2 डॉटर्स हैं। एक डॉटर की मेरी मैरिज हो गई है, वो भी उसकी लाइफ ठीक-ठीक चल रही है, तो ज़्यादा कुछ अच्छे से नहीं चल रही थी एंड अब ये मेरी दूसरी बिटिया है, तो इसका मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है लाइफ में क्या करेगी। तो मैंने कहा आंटी आप बताइए मैं आपकी कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हमने आपका बहुत नाम सुना है और आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज फॉरेन कंट्रीज़ में जाके बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं, बहुत बढ़ रहे हैं और हमारे रिश्तेदार में भी ये 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने काउंसल करी और वो बाहर गए। तो वहाँ से मैं आपको बताता हूँ उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई। तो मैंने कहा आंटी आप ठीक है भेजिए और उन्होंने कहा इसका ना फैशन टेक्सटाइल में बहुत जाना चाहती है ये बिकॉज़ शी इज़ वेरी गुड इन फैशन एंड टेक्सटाइल। तो वो एक अपना बुकलेट भी थी उसकी जिसमें उसने अपने आर्ट एंड डिज़ाइन किया हुआ था, तो वो भी साथ में लेके आए थे। तो मैंने कहा, "हाँ जी, आप अगर फैशन की बात करते हैं तो देयर इज़ नथिंग बेटर देन यूरोप, यू नो एंड तो आप इनको यूके भेजिए या फ्रांस भेजिए और बहुत अच्छे से ये आगे लाइफ़ में बढ़ जाएगी।" बट जब हमारी बात आगे चलते-चलते फाइनेंसेस पे आई, तो उनका एक माइंड में ये भी था कि बेटा मैं ये नहीं चाहती कि ये फैशन एंड टेक्सटाइल करके इंडिया वापिस आए और हम इसी प्रॉब्लम में जो आज गुज़र रहे हैं, वहीं उस प्रॉब्लम में हम दोबारा आ जाएँ। तो फिर मुझे लगा कि एक कंट्री जो ईज़ी बच्चे को सेटलमेंट ऑप्शन दे रही है उस वक़्त, सो दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट 2013 एंड 2014। सो न्यूज़ीलैंड एक्चुअली ओपन्ड द डोर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एट दैट टाइम। तो मैंने उनको कहा कि आप ठीक है, इसको आप न्यूज़ीलैंड भेजिए, आपका खर्चा भी कम होगा। अगर ये यूके जाएगी तो इसको 3 साल का बैचलर्स कंप्लीट करना पड़ेगा और 3 साल की बैचलर्स की फीस 40-45 लाख रुपए होती है। तो आप इसको न्यूज़ीलैंड भेजिए, 1 साल का आप इसको लेवल 5 डिप्लोमा कराइए फैशन में। इसको उसके बाद 2 साल का वर्क परमिट भी मिल जाएगा, जहाँ पे ये काम करके अपनी ज़िंदगी आगे बना पाएँगी। तो वहाँ से एक उनकी और मेरी काउंसलिंग शुरू हुई, बट जब बात पैसों पे आई, तो बात मैंने मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये आगे ना बात नहीं कर सक रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे लगा कि आई शुड नाउ गो इन डिटेल बिकॉज़ that was not business for me. So I wanted to turn that business talk into a family talk. तो मैंने कहा आंटी आपको क्या प्रॉब्लम है? तो कहते कि हमारे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बेटा सिर्फ एक घर है तिलक नगर में, 1 फ्लोर है जिसकी कीमत 35 लाख रुपए है। तो जो आपने मुझे बताया कि फंड शो करने हैं 25 लाख रुपए, 10 लाख फीस है, तो मेरे को एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है कि मैं अपना घर बेच दूँ। तो क्योंकि हम एक फैमिली की तरह बात कर रहे थे, तो मैंने कहा अगर आप घर बेच देंगे, तो आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी, आपकी एक डॉटर मैरिड भी है, उसकी लाइफ़ का क्या होगा? क्योंकि आपको रिलेशंस तो हर जगह निभाने हैं। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया कि आप इस घर के ऊपर 35 लाख के ऊपर अपना एजुकेशन लोन लीजिए 10 लाख रुपए का, क्योंकि जो हमारी फीस है वो सिर्फ 10 लाख रुपए है और बाकी जो पैसा आपने शो करना है आपके वीज़ा पॉइंट के लिए, वो हमें डिसबर्स कराने की ज़रूरत नहीं है और बैंक्स 90% तक एजुकेशन लोन आपकी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे बहुत ईज़िली कर देता है। तो उनको थोड़ा-सा समझ आया और मैंने कहा आंटी आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको सपोर्ट करूँगा एंड शी विल
टेक द लोन आउट ऑफ हर इनकम, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और शी विल मेक अ हैप्पी लाइफ फॉर द कंप्लीट फैमिली हियर। तो वहां से शुरू हुआ, हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, एजुकेशन लोन उनका कराया। जब वो एजुकेशन लोन हो गया, शी वेंट टू न्यूजीलैंड। 1.5 साल बाद शी गॉट अ जॉब विद वन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। फैशन में जॉब नहीं लगी थी, उसका पैशन फैशन था, करना वो फैशन चाहती थी, बट द वे शी वाज डूइंग, शी गॉट अ जॉब विद द बैंकिंग सेक्टर। तो उसको ये लगा कि यार अभी जो मिल रहा है मुझे लाइफ में, मुझे करना चाहिए, बिकॉज आई रियली नीड टू सपोर्ट माई मदर बैक होम, है ना, सब कुछ करना है, मुझे लोन भी उतारना है। बट आप हैरान होंगे जान के, जो उसकी पहली जॉब थी वो 80,000 न्यूजीलैंड डॉलर की थी, जो वो कभी लाइफ में सोच भी नहीं सकती थी। तो इस बात को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बट मैं आपको ये बताता हूं, आज वही लड़की और वही मदर दोनों न्यूजीलैंड में वेरी वेल सेटल्ड हैं। मेरे ख्याल से आज की डेट में उसकी जो इनकम है लगभग 1.5 से 2 लाख न्यूजीलैंड डॉलर है। साथ में उसकी मदर भी कुछ अपना छोटा सा बिजनेस कर रही हैं। दोनों परमानेंट रेजिडेंट्स हैं न्यूजीलैंड के। और जो उनकी सिस्टर है जो बैक होम थी, उसकी लाइफ भी 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में मॉनेटरी बेनिफिट्स पुट इफेक्ट ऑन द कंप्लीट फैमिली। सो ये एक बहुत ही एक सक्सेस स्टोरी है एक स्टूडेंट की 2 लाख स्टूडेंट में से। एक और मुझे अभी याद आ रहा है आपसे बात करते करते कि एक और अभी हमारे स्टूडेंट थे चेन्नई से। तो वो अभी तो ही वाज वर्किंग इन सम अकाउंटिंग फर्म, तो कुछ अकाउंट्स वगैरह करते थे। 15-20 साल हो गए थे अकाउंटिंग फर्म में, 35 से 40 हजार रुपए की नौकरी थी। वो 40 हजार में अब बच्चे भी है, फैमिली भी है, अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं बाहर जाता हूँ और मैं बाहर जाके पढ़ाई करूंगा, एंड आई विल डू समथिंग फॉर माई फैमिली, एंड आई वॉन्ट माई किड्स टू सेटल अब्रॉड टू गेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और वो सब कर सके जो मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया। तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई, उनका टच हुआ विद वन ऑफ आवर काउंसलर इन द ऑफिस। जब वो पूरा हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया, तो उनका कुछ वीजा में टाइम कम था, जो हमें डेट्स नहीं मिल रही थी अपॉइंटमेंट की। तो देन ही कॉन्टैक्टेड मी डायरेक्टली। जब मैं उनके टच में आया तो मैंने उनका सारा पास्ट देखा एंड उनकी स्ट्रगल देखा 20 साल का। और 20 साल काम करके 40,000 रुपए की जॉब, 2 बच्चे, फैमिली, मॉम डैड के भी केयर करना है, कैसे कर रहे हैं। तो आई इमीडिएटली टुक अ स्टेप टू चेंज हिज प्रोग्राम। सो ही वाज गोइंग फॉर एमबीए। तो मैं आपको बता रहा हूं एक सक्सेस स्टोरी एक राइट काउंसलिंग से कितनी इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई है। तो जब मैंने उनको गाइड किया, मैंने कहा सर आप 20 साल से अकाउंटिंग में हो, एमबीए करके कुछ नहीं होना, क्योंकि मैनेजमेंट और मार्केटिंग के लोगों की कमी नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपका पैशन क्या है। आई इमीडिएटली चेंज इस प्रोग्राम टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ एमबीए। आज वो ही स्टूडेंट 1 साल की मास्टर्स करने के बाद यूके में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के साथ ही इज वर्किंग एज अ लेक्चरर ऑन देयर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्कूल। तो आज उसकी जॉब 60,000 पाउंड की है, जो 40,000 की नौकरी से आज से 3 साल पहले इंडिया से बाहर गए थे। तो सही काउंसलिंग, बहुत सक्सेस स्टोरीज है। अगर आपके अंदर पैशन है, आप कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो आप भी उस सक्सेस स्टोरीज को अपना सकते हैं और आपकी भी एक दिन वो सक्सेस स्टोरी बन सकती है। तो अभी मैं यूके गया थोड़े दिन पहले, 5-6 महीने की बात है। तो मुझे एक यूनिवर्सिटी है यूक्लैन यूके में, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकशायर, उन्होंने इनवाइट किया था बिकॉज वी वर द नंबर 1 रिक्रूटर फॉर देम। तो उन्होंने मुझे कुछ स्टूडेंट से मिलवाया वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ लाइफ का। आई मेट अ स्टूडेंट फ्रॉम मलेशिया, सॉरी नॉट मलेशिया, मॉरिशस। सो द गर्ल वॉज फ्रॉम मॉरिशस एंड शी वॉज ब्लाइंड, और जिसको ये लगता था कि मेरी जिंदगी मॉरिशस में खत्म है, एंड मेरे को वो सपोर्ट और जो मैं करना चाहती हूँ लाइफ में वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट किया वहाँ पे। उसके पेरेंट्स टुक हर टू वन, खुद गए पहले एक एजुकेशन कंसल्टेंट के पास मॉरिशस में। उन्होंने पूछा हमें एक ऐसा स्कूल बताइए जो डिसेबल स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकता है उनकी एजुकेशन सिस्टम में। और हर साल क्या होता है, यूनिवर्सिटीज अपना राउंड ट्रिप करती है। तो उन्होंने कहा सर एक स्कूल है यूक्लैन में जहाँ पे आपके बच्चे को बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकशायर के रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं, तो आप एक बार उनसे आके मिलिए अपनी बेटी के साथ। वो गए, उससे मिले। उन्होंने, यूनिवर्सिटी ने उस लड़की को एडमिशन दिया विथ 100% स्कॉलरशिप। वो लड़की से जब आप आज इस बार मैं मिलके आया हूं यूके में, शी वॉज नॉट माई स्टूडेंट बट शी वॉज अ स्टूडेंट, एंड आई एम टेलिंग यू द सक्सेस स्टोरीज व्हेन यू गो अब्रॉड। तो जब मैं उससे मिला, आज की डेट में वो उस डिसेबिलिटी स्कूल की एम्बेसडर है, एंड शी इज सपोर्टिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, एंड शी इज वर्किंग फुल टाइम विद यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकशायर। मैं आपको बता दूं, शायद मॉरिशस में रह के ये उसकी जिंदगी नहीं होने वाली थी।
एंड आई वॉज शॉक्ड जो उस लड़की ने प्रेजेंटेशन करी, बीइंग ब्लाइंड, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, जो वो बोल नहीं पा रही थी, एंड द वे शी हैज प्रेजेंटेड हरसेल्फ, आई हैट्स ऑफ टू हर, एंड दैट वाज अ टाइम जिस दिन मेरी आंखों में वहां पे बैठे हुए आंसू आ गए कि इस बच्चे की अगर यूक्लैन ना इनको मिलती तो इस बच्चे का जिंदगी में क्या होता। तो बहुत ही आप जब इंडिपेंडेंटली अपने माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं, आपको हमेशा याद रखना है आप सबके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज हैं। आप ट्रैक क्या चूज कर रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में, वो ही आपको सक्सेस स्टोरीज में कन्वर्ट करती हैं। रिसेंटली एक और सक्सेस स्टोरी बता देता हूँ। अभी अभी हमारे एक स्टूडेंट हैं, 2 ढाई साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए। वो गए आईटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। उनको लगा कि आईटी इज अ ग्लोबल बिजनेस नाउ, हर जगह टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है। 3 साल हो गए होंगे, 2 साल में उन्होंने अपनी मास्टर्स खत्म करी। एंड जब मास्टर्स अपनी खत्म करी उन्होंने, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ जॉब ढूंढने में। But he knows his capabilities. He knows he's pro software engineer. He started his own company in Australia, and today this company, in the span of 1 year, is having a turnover of 500,000 Australian dollars. तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। आपकी अपनी लाइफ भी एक सक्सेस स्टोरी बन सकती है। आप प्लीज एक बार सोचिए कि मैंने बाहर क्या जाना है, मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है लाइफ में। क्योंकि बिना मिशन और बिना विजन के सिर्फ बाहर जाने की बात सोचने से सक्सेस स्टोरी नहीं बनेगी। वहां से आपकी लाइफ में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। So it is very, very important for us to understand why I'm going abroad, why I want to study abroad, what do I want to do in life, and how I want to become what I want to become in life. Thank you very much.